अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बहुत से बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रहा है कि उन्होंने पार्ट टू का एडमिशन जो कि प्राइवेट एडमिशन भेजा था, वो एडमिशन भेजना है तो हमने कैसे भेजना है, या फिर उन्होंने इम्प्रूवमेंट का एडमिशन भेजना है तो इम्प्रूवमेंट का एडमिशन कैसे भेजेंगे। तो इसका तरीका कर देख लें। फॉर एग्जांपल आपका बोर्ड है लाहौर बोर्ड, तो लाहौर बोर्ड की वेबसाइट है 22 लाहौर। और अगर आपके बाकी बोर्ड्स हैं तो इसी तरह आपने 22 लिखना है, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन 22 का मतलब होता है। और आपने अपने बोर्ड का नाम लिख देना है, गुजरांवाला, मुल्तान, साहिवाल, रावलपिंडी, डीजे खान, जो भी बोर्ड है इस तरह आप लिखेंगे तो आपकी वो बोर्ड की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अच्छा, जब आप बोर्ड की वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपको ये ऑप्शंस उस वेबसाइट के ऊपर नज़र आएंगे। ये ऑप्शन मैं आप लोगों को शो कर देता हूँ यहाँ पे, जो ऑप्शन तो आपको विजिबल होंगे वहाँ पे। आपकी बोर्ड की वेबसाइट पे अब साइड के ऊपर आपको ये ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। इन ऑप्शंस में से पहला ऑप्शन आपके पास रेगुलर एडमिशन्स का है, जो कि मैट्रिक के लिए है। रेगुलर एडमिशन एसएससी, हमने इस पर भी क्लिक नहीं करना। यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आएगा प्राइवेट एचएसएससी एनुअल एग्जामिनेशन 2021। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम किस चीज़ को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप लोग अदर एग्जाम ऑप्शन पे जाएंगे। ये मार्क्स इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन है, इसमें मैंने ऑप्शन बताए थे, आप पार्ट वन करते हैं, पार्ट टू करते हैं, पार्ट वन एंड टू को कंबाइन करते हैं सब्जेक्ट वाइज, इसको सिलेक्ट करेंगे आप अपनी मर्ज़ी से। देन आपसे यहाँ पे आपने रोल नंबर देना है प्रीवियस ईयर का, तो आपके पास रोल नंबर पुट करते ही आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा, अगर तो आपने इम्प्रूवमेंट करनी है। सेकंड है एडिशनल सब्जेक्ट, आप एडिशनल के ऊपर क्लिक करेंगे। सिलेक्टेड कैटेगरी में पहले अपीयर हुए हैं या नहीं हुए, तो नॉट अपीयर में आप क्लिक करें, या अपीयर हो चुके हैं तो उसके ऊपर हम नॉट अपीयर पे जाते हैं। आपने प्रोसीड करना है, आपके पास फॉर्म ओपन हो जाएगा एडिशनल। अगर ऑलरेडी अपीयर हो चुके हैं सिलेक्टेड कैटेगरी में तो प्रीवियस ईयर रोल नंबर देना है आप लोगों ने। देन जो बच्चों को प्रॉब्लम आ रहा है, स्पेशली एफए के बच्चे हैं जिन्होंने प्राइवेट एडमिशन भेजा हुआ था, हमने पार्ट टू का एडमिशन कैसे भेजना है, तो उसके लिए आसान सा तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप बोर्ड वेबसाइट पे जाएं तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा इंटर की जो रोल नंबर स्लिप्स हैं, ये इंटर पार्ट वन रोल नंबर स्लिप्स एनुअल 2020 प्राइवेट। आप इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आपने लास्ट ईयर अपनी एडमिशन फ़ीस पे की थी, चाहे आपने खुद की थी या किसी इदारे के थ्रू करवाई थी, तो आपने उनसे वो फॉर्म नंबर लेना है। चूँकि इनरोलमेंट नंबर तो आप लोगों को मिला नहीं था, तो आपका सिर्फ फॉर्म नंबर होगा। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। गूगल के ऊपर ये ब्राउज़र ओपन नहीं होगा, गूगल के अलावा कोई और भी आप यूज़ करेंगे तो उसके ऊपर ओपन हो जाएगा। वहाँ पे दो ऑप्शन आपको शो करेगा, फॉर्म नंबर या इनरोलमेंट नंबर, जिसको रजिस्ट्रेशन नंबर भी बोलते हैं। अपने फॉर्म नंबर क्लिक करके सर्च करना है तो आपको रोल नंबर आपका मिल जाएगा। जब आपको आपका रोल नंबर मिल जाए तो देन आपने दोबारा से इसी ऑप्शन के ऊपर आना है कि आपके पास जो प्राइवेट एडमिशन है इस पर क्लिक करेंगे। हम प्राइवेट एडमिशन्स के ऊपर जाते हैं और इसी आपके पास फर्स्ट ईयर के हैं, ये नीचे सेकंड ईयर के हैं। अब सेकंड ईयर के पास आपके पास ये ऑप्शन है फुल अपीयर, ये किस तरह से अपीयर होना चाहते हैं। अब देखें ज़रा, यहाँ पे आप ऑलरेडी अपीयर करेंगे पार्ट वन में, आप पार्ट वन में पहले अपीयर हो चुके हैं। फ्रेश को करेंगे तो आपको सारे सब्जेक्ट शो करेगा, ठीक है, और मैट्रिक का रोल नंबर मांगेगा। और ये तब होता है कि जब आपके साथ कम से कम 2 साल का, 1 साल का गैप आ चुका हो। गैप नहीं है, ऑलरेडी अपीयर में जाएं। यहाँ पे आपने फर्स्ट ईयर का जो रोल नंबर सर्च किया था, यहाँ पे वो रोल नंबर पुट करके प्रोसीड करेंगे तो आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो इस तरह आप लोगों ने क्या कर लेना, ये फॉर्म फिल कर लेना। सेकंड, इम्प्रूवमेंट के बच्चों का जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इम्प्रूवमेंट के बच्चों के जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होंगे क्या होंगे, तो आप लोगों ने याद रखना है
अगले साल किसी किस्म का प्रैक्टिकल इम्तिहान नहीं होगा, किसी भी क्लास का किसी भी बच्चे का प्रैक्टिकल इम्तिहान नहीं होगा। तो एक चीज़ तो आप लोगों को क्लियर हो कि प्रैक्टिकल इम्तिहान नहीं होना। दूसरी चीज़, इम्प्रूवमेंट के बच्चे कौन सा सिलेबस फॉलो करें? तो आप लोगों ने याद रखना है, अगले साल जितने भी पेपर्स होंगे सारे के सारे स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक होंगे। कौन सी बुक का स्मार्ट सिलेबस का सिलेबस नहीं होना? मैट्रिक में अगर हम बात करें, एक बच्चे ने नाइन्थ में फॉर एग्जांपल कंप्यूटर किया था, अब कंप्यूटर की बुक चुके चेंज हो चुकी है, तो उन बच्चों का जिनकी कंप्यूटर में अभी भी सप्ली रह गई है तो वो पुराने सिलेबस को ही फॉलो करेंगे। अदरवाइज बाकी सब का जो सिलेबस होगा वो कौन सा सिलेबस होना है? स्मार्ट सिलेबस होना है। तो आप लोग एक चीज़ क्लियर कर लें कि अगले साल के जितने भी पेपर्स हैं वो सारे के सारे स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग होने हैं। आप सारे एएलपी को फॉलो करेंगे, सेम आप लोग पेपर देंगे। थर्ड ये क्वेश्चन जो आप लोगों का पूछा जा रहा है वो ये है, क्या हमारे जो 3% ग्रेस मार्क्स मिलने हैं इन केस ऑफ इम्प्रूवमेंट वो हमारे डिडक्ट हो जाएंगे? फॉर एग्जांपल एक बच्चे के मार्क्स थे 986 और उसमें 3% ऐड हुए, तो उसके मार्क्स आफ्टर 3%, 3% के बाद जो उसके मार्क्स बने, हम कहते हैं जी 995 मार्क्स बन गए। अब एक चीज़ तो क्लियर कर लें कि ये 986 का किसी किस्म का कोई रोल नहीं है। इस 986 ने कोई रोल प्ले नहीं करना जो विदाउट 3% है, यही आपके मार्क्स हैं 995। सारा रोल किन का है? इस 995 का है। ये 995 ही काउंट होंगे, ये 986 किसी किस्म का काम नहीं आने। अब रूल क्या होता है? रूल ये होता है कि अगर आप अगले साल पेपर देते हो, चाहे आप पार्ट इम्प्रूव करते हो या फिर आप सब्जेक्ट इम्प्रूव करते हो या दोनों पार्ट्स इम्प्रूव करते हो, आपके सब्जेक्ट वाइज कभी भी मार्क्स नहीं देखे जाते, आपके टोटल मार्क्स देखे जाते हैं। अब अगर अगले साल आपके टोटल मार्क्स इस 995 से ज़्यादा आ जाते हैं तो न्यू मार्क्स लगेंगे। इन केस के किसी बच्चे के मार्क्स इंप्रूव नहीं होते तो रिजल्ट कार्ड पे लिखा होता है मार्क्स नॉट इम्प्रूव्ड। क्लियर कट रिजल्ट कार्ड पे लिख दिया जाता है कि आपके जो मार्क्स हैं वो इम्प्रूव नहीं हुए। इस तरह की स्टेटमेंट्स लास्ट पे आपको रिजल्ट कार्ड में मिलेगी, मार्क्स नॉट इम्प्रूव्ड। मार्क्स नॉट इम्प्रूव्ड आने का मतलब ये है कि अब आपके जो मार्क्स हैं वो 995 ही कंसीडर होंगे। आपके मार्क्स कम नहीं होते इम्प्रूवमेंट की सूरत में, बल्कि आपके मार्क्स जो होते हैं, जो पुराने मार्क्स होते हैं वही रहते हैं। लेकिन इन केस के आप 995 से ज़्यादा लेते हो, फॉर एग्जांपल एक बच्चा यहाँ पे 1000 मार्क्स ले जाता है, तो उसके आप 1000 कंसीडर होंगे, 995 कंसीडर नहीं होंगे। लेकिन अगर दोबारा वो पेपर देता है और उसके मार्क्स आ जाते हैं 975, कम हो जाते हैं, तो अब 975 कंसीडर नहीं होंगे, बल्कि क्या कंसीडर किए जाएंगे? 995 मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे। इन चीज़ को आप लोगों को क्लियर होना चाहिए था इम्प्रूवमेंट के बारे में। देन इम्प्रूवमेंट के लिए टेस्ट सेशन, अगर आप टेस्ट सेशन की बात करें, इम्प्रूवमेंट का जो हमारा टेस्ट सेशन है विशियस अकेडमी का, वो स्टार्ट होगा जनवरी 2021 टू मई 2021, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम्स जून में हैं। तो यहाँ तक ही हमारा चलेगा, मतलब ये समझ लें कि फेब मार्च अप्रैल मई 4 मंथ्स की ड्यूरेशन का हमारा अप्रॉक्सीमेटली ये होगा 4.5। और इसमें टोटल आपके पास 100+ टेस्ट होंगे। अब 100+ में हमारे पास कौन से टेस्ट हैं? चैप्टर वाइज हैं, हाफ बुक हैं, फुल बुक हैं, और चैप्टर वाइज के साथ हमारे ग्रिप टेस्ट होते हैं। ग्रिप टेस्ट का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जांपल हम आपके 4 टेस्ट ले लेते हैं 4 चैप्टर्स के, तो उसके बाद जो पांचवा टेस्ट होगा वो पीछे उस सब्जेक्ट के जितने भी टेस्ट 4 हो चुके होंगे उन सबको कमुलेट करके एक टेस्ट ले लिया जाएगा, जिसको हम ग्रिप टेस्ट का नाम देते हैं। तो आप चाहें तो ये वाला टेस्ट सेशन भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके कंप्लीट सेशन के जो चार्जेस आपसे लिए जा रहे हैं वो 6000। चार्जेस आप 6000 पे करें, आपकी कंप्लीट प्रेपरेशन, आपको जो टेस्ट होंगे वो व्हाट्सएप के थ्रू या ईमेल के थ्रू प्रोवाइड किए जाएंगे, और ये डेली बेस पे टेस्ट होंगे। आपने इसको सॉल्व करना है, कहीं प्रॉब्लम होते हैं तो हमारी टीम से आप डिस्कस भी कर सकते हैं।
इवन कैंपस विजिट करके भी चेक कर सकते हैं। जो पेमेंट है आपकी वो जैस कैश होगी, इस नंबर के ऊपर। जो रजिस्ट्रेशन है हमारी क्लोज होगी वो 16 जनवरी 2021। इस दिन के बाद किसी भी बच्चे को एनरोल नहीं किया जाएगा, तो आप इससे पहले पहले रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आफ्टर रजिस्ट्रेशन मतलब 16 को क्लोज होनी है तो 17 जनवरी 2021 तक आप लोगों को स्केजुअल मिल जाएगा, और 20 को आप लोगों का पहला टेस्ट होगा। आपको जो टेस्ट असाइनमेंट्स होगी वो वीकली शेयर होंगे। वीकली का मतलब ये है कि एक वीक में 6 टेस्ट हैं, तो आपको 6 टेस्ट इकट्ठे फॉरवर्ड होंगे। आप डेली एक टेस्ट को क्या करेंगे, एज पर स्केजुअल सॉल्व करेंगे। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। अगर इम्प्रूवमेंट के हवाले से या बाकी चीज़ों के हवाले से आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।